हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स ऑफ नॉलेज। आज हम बात करेंगे रुपए के बारे में। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, हम आज बात करेंगे रुपए की। रुपए की जो हमारे पास नोट होती है उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि ज़्यादातर किसी को नहीं पता रहता, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता रहता है। तो इसके पीछे कई राज होता है, वो आज उसी सब हम देखेंगे कि क्या क्या इससे बातें जुड़ी हैं और उसकी जो डिज़ाइन हमें जो जो वहाँ पर दिखती हैं वो क्या है, वो कैसे बनी है, उसका मतलब क्या है, ये सब बातें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो ये हम नोट है जो कि इंडियन करेंसी की बात करें तो इस समय मेरे पास 2020 की ये नोट है, इसी से हम बात करेंगे। और जो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे सबसे पहले जो पॉइंट हम बात करेंगे वो बात करेंगे सिंबल की। इस पे जो जो प्रतीक चिन्ह है उसकी बात करेंगे कि ये प्रतीक चिन्ह आया कहाँ से, किसने बनाया, इसका मतलब क्या है और ये इसके कहाँ से डिज़ाइन क्या सोच के बनाई गई। इसके बाद वर्ड्स की बात करेंगे, यानी कि ये जो रुपया वर्ड है ये कैसे बना, इसका मतलब क्या है और क्यों इसे रुपया ही बोला गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट यूज, यानी कि फर्स्ट यूज का मतलब ये है कि इसका सबसे पहले यूज कौन किया होगा, ये आया कैसे हमारे देश में, इसी के पे बात करेंगे। फिर वैल्यू की बात करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, रेट क्या है। और उसके बाद रुपीज़ इन अदर कंट्री, जैसा कि हम जानते हैं कई देशों में अलग अलग मुद्राएं वहाँ पे चलती हैं, जैसा कि हमारे देश में रुपया चलता है। इसी तरह हम बात करेंगे और कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे रुपया चलता है, यानी कि वहाँ पर रुपया आधिकारिक मुद्रा घोषित की गई है। इसके बाद डिवैल्यूएशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लास्ट में देखेंगे। डिवैल्यूएशन क्या है वो आपको जानना जरूरी है, प्रत्येक आदमी को ये जानना जरूरी है कि क्या है डिवैल्यूएशन, और इसीलिए एक एक पॉइंट करके आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ इस मुद्रा यानी कि इस नोट के बारे में, इस भारतीय रुपया के बारे में जान लेते हैं। हुआ क्या कि जो भारतीय रुपया है ये इंडिया की आधिकारिक मुद्रा है। इसे कई वैल्यू, इसमें अलग अलग देशों में अलग अलग जो मुद्राएं चलती हैं, हर देश में प्रत्येक देश में उसकी आधिकारिक मुद्रा होती है। उसी तरह भारत की भी आधिकारिक मुद्रा रुपये है। अलग अलग देशों से इसका कंपेरिजन किया जाता है, हर साल हर समय इसका कंपेरिजन किया जाता है। आप लोग भी हो सकता है कि डिस्कस करते होंगे या न्यूज़ में सुनते होंगे कि इस देश की मुद्रा हमारे देश की मुद्रा से बहुत ऊपर निकल गई या गिर गई है, ये सब बातें सुनने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंबल की, जो रुपया का सिंबल है। रुपया का सिंबल आप जैसा कि इस समय देख रहे हैं, ये रुपया का सिंबल है, जिसे रुपया ऐसा आप कहीं भी ऐसा प्रतीक चिन्ह, ऐसा मार्ग अगर आप कहीं देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि ये रुपया लिखा है। इसी तरह कई देशों में, जैसे अगर डॉलर की बात करें या यूरो की बात करें, येन की बात करें, ये सब बातें क्या हैं, रुपया को यानी कि वहाँ की मुद्रा को दर्शाती हैं। ये प्रतीक चिन्ह बना दिया है, शॉर्ट में समझ में आ जाए कि क्या है रुपया। तो ये रुपया है। अब इसकी सिंबल जो है, इसकी सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात करेंगे कौन बनाया, कैसे बना। तो एक बार क्या हुआ, ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। हुआ क्या कि जो भारतीय मुद्रा, इसमें आप नोट देखे, मैंने दिखाया या आपके पास जो होगा उसमें रुपया शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मुद्राएं हैं ये जो है, पहले सरकार ने एक प्रतियोगिता निकाल दी, 2009 में एक प्रतियोगिता निकाल दी कि एक ऐसे चिन्ह का निर्माण किया जाए, ऐसा चिन्ह बनाया जाए जो कि हम उसे आधिकारिक घोषित कर दें, यानी कि अपने देश की जो नोट है, करेंसी है, उस पर हम ये चिन्ह बनाएं और ये समझ में आ जाए कि ये रुपया लिखा गया है। इसलिए जब प्रतियोगिता निकाली गई, लगभग 3000 से ज़्यादा लोग इसमें आवेदन किए। आवेदन इतने ज़्यादा लोग किए थे, प्रतियोगिता बहुत हार्ड हो गई थी। उसी में एक लोग थे उदय कुमार, जो कि इन्होंने, अभी इनकी हिस्ट्री में बताऊंगा। ये क्या थे, गुवाहाटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे। जब इन्होंने ये रुपया को दिया, मतलब बनाया उसे, तब ये उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या किया, ये चिन्ह बनाया और एक अलग ही स्टाइल में। ये रजनीकांत के बहुत बड़े फैन थे और इन्होंने रजनीकांत के स्टाइल में इसे पेश किया और इसे शो किया, आप कर सकते हैं। और अभी इसके देख लेते हैं क्यों इन्होंने ऐसा ही बनाया। हुआ क्या था कि जब संसद में उस समय देश के वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे मुद्रा का निर्माण, मुद्रा के प्रतीक चिन्ह का निर्माण करना है जो कि हमारे देश की संस्कृति और वहाँ के कल्चर, ये सब चीज़ों को वहाँ के दर्शाए। तो इसी को ध्यान में रख के आप सभी को ये प्रतियोगिता में ऐसा चिन्ह बनाना है। तो उदय कुमार जो थे, उन्होंने ये चिन्ह बनाया, उन्हीं के चिन्ह को आधिकारिक घोषित कर दिया गया और ये हमारी मुद्रा पे दिखने लगे। अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री, देखते हैं कैसे बनी। तो जो इन्होंने जब बनाया
तो जब बोला ही गया था कि कल्चर से रिलेटेड बनाना है, हमारी संस्कृति जो भी है ये सब की चीज़ों से रिलेटेड बनाना है, तब इन्होंने क्या किया, ये बना दिया। और ये कैसे बना देखते हैं। जो देवनागरी भाषा है उसमें वहाँ से र जो है इस तरह से बनता है। तो इस तरह से हमारा जो आप देखेंगे ये जो पार्ट बना है ये देवनागरी भाषा को भी दर्शाता है। तो ये देवनागरी हो गया। इसके बाद अगर लैटिन भाषा की बात करें, कैपिटल आर की बात करें, तो कैपिटल आर कुछ इस तरह से बनता है। तो कैपिटल आर का अगर केवल ये वाला पार्ट हटा दें तो फिर हमारा इसी तरह से हमारा फिर बन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कई मतलब देश की संस्कृति को बताती हैं, भाषाओं की, लैटिन की भी, देवनागरी भाषा की भी। तो ये र भी बोला जाता है कि वो देवनागरी से बना है, और लैटिन भाषा के आर का जो केवल दंड, ये जो इसमें लाइन रहती है उसी को बस हटा देने से भी हमारा रुपया चिन्ह बन जाता है। इसके बाद आप देखते होंगे यहाँ 2 लाइन ऊपर है, एक ऊपर है और एक उसके नीचे। इसका भी मतलब है, इसको यह दर्शाता है, ये बताता है कि हमारा तिरंगा झंडा को बता देता है। हमारा तिरंगा जो है फ्लैग है उसको बताता है, कुछ इस तरह से रहता है। तो ये जो है बीच में जो वाइट वाला पोर्शन होता है, चक्र वाला बीच में, और ऊपर नीचे जो केसरिया और हरा को जो पोर्शन रहता है, तो इस तरह से ये हमारे तिरंगा को दर्शाता है। और ये देवनागरी, इस तरह से देवनागरी हो गया, और आर से ये लैटिन भाषा से बनता है। तो ये है इसका हिस्ट्री कि कैसे इन्होंने इससे साइन को बनाया था। ये रजनीकांत के बहुत बड़े फैन थे, तो इन्होंने रजनीकांत के स्टाइल में कुछ फ्रॉम चेन्नई ऐसा ही कुछ उन्होंने करके इसको पेश किया था। और अब इनके बारे में जान लेते हैं। जो उदय कुमार थे, ये मुंबई IIT मुंबई से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की जो एजुकेशन प्राप्त किया, और उसके बाद ये जब इन्होंने इसको पेश किया इस चिन्ह को, तब ये IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत थे। इसके बाद अब देखते हैं रुपया वर्ड को देख लेते हैं, यानी कि ये रुपया वर्ड कहाँ से आया, ये इसे रुपया ही क्यों बोला गया। तो अब वर्ड को देखते हैं कि वर्ड जो रुपया शब्द है ये कैसे आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं रूप, क्या बोला गया, क्या मिला सबको, रूपम, ये मिला, रूपम मिला, या आप इसी को रुपया हम कह सकते हैं। ये बोला गया जिसका मतलब होता है चांदी। अब ये चांदी हो गया, पहले क्या था, चांदी उदी के सिक्के ही चलते थे, तो रुपया हम हो गया। फिर इसके बाद क्या किया गया, सिक्का बना दिया गया, यानी कि रुपकम अगर इसे बोल दिया जाए, रुपया हम से रुपकम बन गया। इसी से क्या हुआ, रूपकम बन गया। तो रूपकम का मतलब है चांदी का सिक्का। तो ये चांदी का सिक्का से ही क्या हुआ, रूपकम हुआ। इसी तरह धीरे धीरे रुपया बन गया, हम इसे रुपया बोलने लगे। अब क्या, थर्ड पॉइंट जो है, अगला पॉइंट जो है फर्स्ट यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी ये जानना जरूरी है, आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ इसका फर्स्ट यूज की अगर बात करें तो सबसे पहले शेरशाह सूरी के समय में 1945 के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इसका अगर फर्स्ट यूज की बात करें तो 1940 से 1945। अब जब मैं ये सन लिखा तो आपको कोई याद आया होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से ही समय से रुपया शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, और वहीं से हमारा रुपया बनने लगा। तो उस समय चांदी का सिक्का चलता था। और एक उस पहले की बात करें तो अब हम ये जान लिए कि पहला शेरशाह सूरी के समय से चल रहा है, 1940 से 1945। लेकिन उस समय कुछ उसकी दूसरी वैल्यू थी, यानी कि उसका मेटल दूसरा था, और उसका वेट की बात करें और उसकी जैसे हम वैल्यू करते हैं कि इस समय हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे। लेकिन उस समय क्या था, 1 रुपये जो था 16 आने के बराबर था। 1 रुपये 16 आने के बराबर था। या आप ये कह सकते हैं कि 1 आना जो था हमारा वो 4 पैसे के बराबर था, या 12 पाई। तो इस तरह से सबसे पहले क्या किया गया, उस समय क्या था, 1 रुपये बराबर 16 आने हुआ, या 1 आना बराबर 4 पैसे, या 12 पाई आप कह सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसा कि अभी है, 1 रुपये बराबर क्या हो गया, 100 पैसे। तो इस तरह से हमारा रुपया की वैल्यू हो गई। और उस समय जब रुपया बना, यानी कि सिक्का जो था उसका वेट की अगर बात करें तो 11.37 से ज़्यादा ही ग्राम में था।
ग्राम में इसका वेट था। तो वेट का भी वैल्यू मतलब महत्व रखता है कि किस समय कितना वेट था, अब क्या है। तो इसी तरह से ये हमारा रुपया आज इस स्थिति में पहुंच गया है। तो उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से थी। अब हम बात करेंगे रुपीज़ इन अदर कंट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये इसके सुनने में आता है कि दूसरे कंट्री में और कौन से देश में, तो ये सब देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम रुपीज़ इन अदर कंट्री बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं और किन किन देशों में रुपया चलता है। तो सबसे पहले इंडोनेशिया हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया और नेपाल हो गया। तो इन सब देशों में भी रुपया चलता है। हालांकि डॉलर से जब तुलना की जाती है तो अलग अलग देशों की अलग अलग वैल्यू निकलते हैं। तो उसी तरह लेकिन रुपया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब देशों में भी रुपया प्रचलित है। इसके बाद अब हमने ये बात कर ली और अब बात करेंगे डिवैल्यूएशन की। डिवैल्यूएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आप सुनते होंगे, बोलते हैं कि डिवैल्यूएशन हो गया, हमारी जो मुद्रा है वो नीचे गिर गई और दूसरे देश की जो मुद्रा है वो ऊपर चली गई, वो प्रोग्रेस कर रही है, हमारी देश की रुपया क्यों उतना नीचे गिरा, यही सब बात है, डिवैल्यूएशन बोलते हैं जिसे। तो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री इसकी। डिवैल्यूएशन जब भारत के रुपया का जब डिवैल्यूएशन होना शुरू हुआ, पहले नहीं था डिवैल्यूएशन। हुआ क्या कि जब अंग्रेज थे यहाँ पे तब यहाँ की स्थिति अच्छी थी, यानी कि जब बोला जाता था कि यहाँ अंग्रेज का शासन था तब यहाँ का रुपया जो था, ब्रिटिश का जो पाउंड था, ब्रिटिश का जो मुद्रा थी, वहाँ से क्या करता था वो उससे संबंधित था, तो इसलिए उसकी स्थिति अच्छी थी। तो इसी वजह से रुपया की भी स्थिति अच्छी थी। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका से भी डॉलर जो था उसका भी, उससे भी बैलेंस अच्छा था, उससे भी स्थिति अच्छी थी रुपया की। लेकिन बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो देश में कई योजनाएं चलाई जाने लगी, विकास एवं कल्याण योजनाएं जैसे हो गई, और ख़ास करके पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें क्या हुआ गया, जब इसमें खर्च किया जाना था पैसा, जब खर्च किया जाने लगा तो पैसे कमी पड़ गई, तो इसलिए ये विदेशों से लोन लेने लगे। जब ये विदेशों से लोन लेने लगे तब इन लोगों को लोन बढ़ता गया और इन लोगों पे भार बढ़ा और इन पे बोझ बन गया। तो उसी तरह से इसका मुद्रा का जो अवमूल्यन था, बोलते हैं जिसे मुद्रा का अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, वहाँ से स्टार्ट हो गया, वहाँ से भारतीय रुपया की वैल्यू गिरने लगी। तो ये था भारतीय, कैसे इसकी वैल्यू गिरी, जिसे हम डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ बोलते हैं। तो ये हो गया डिवैल्यूएशन, जो कि आज तक चलता आ रहा है कि हम अक्सर सुनते हैं। इससे हम भारत हमेशा परेशान रहता है कि रुपया की वैल्यू जो है वो गिर गई है दूसरे डॉलर की वैल्यू के कंपेरिजन में। तो ये है डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज़। फिर अब इसके बाद बात करते हैं, कुछ फैक्ट है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। कि जैसे कि मैंने अगर बात करूं, मैंने ये दिखाया था अभी नोट, इस पे लैंग्वेज लिखी होती है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, नोट के बारे में। ये मेरे पास 2020 की ये नोट है, 500 की है, और इसमें लैंग्वेज की अगर बात करें तो जो सबसे पहले ये वाला आप जो लाइन बॉक्स देखते होंगे, हो सकता है आपको वहाँ से ना अच्छे से दिख रहा हो, लेकिन जो ये बॉक्स है इसमें लैंग्वेज लिखी होती हैं कि इसकी जो वैल्यू रहती है। 500 की नोट है तो इसकी जो वैल्यू लिखी रहेगी इस नोट पे, ये कितनी भाषा में, ये लगभग 15 भाषाओं में लिखी होती हैं। अब बता देते हैं कौन कौन सी भाषा में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस यहाँ पे बात है, सबसे पहले कश्मीरी है। इंग्लिश और हिंदी के अलावा इसमें कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, नेपाली, पंजाबी, संस्कृति, तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़, असमी, कोंकणी, मराठी, गुजराती और बंगाली भाषाएं इसमें शामिल हैं। तो ये जो लैंग्वेज की बात की गई है कि इसमें इतनी लैंग्वेज में ये लिखा गया है। और इसके बाद एक और फैक्ट है जो कि अब बात करेंगे, वो ये है कि पहले क्या था, जो भारत 5 के सिक्के आपने देखे होंगे, जो भारत में पुराने 5 के सिक्के थे, अब वो बंद हो गए हैं। क्यों बंद हो गए हैं, यानी कि बंद नहीं हुए हैं, उसका मेटल चेंज कर दिया गया, उसमें दूसरे मेटल का बनने लगा है। हुआ क्या कि बांग्लादेश में इसकी तस्करी की जाने लगी, इसका गलत काम किया जाने लगा बांग्लादेश में 5 की सिक्कों की। क्या किए उन लोग, यहाँ से चोरी छुपे वो सिक्के किसी तरह जुटाते थे और उससे वो ब्लेड बनाते थे। एक सिक्के से वो 6 ब्लेड बनाते थे, 6 ब्लेड बनाते थे। उस मेटल को पिघला के उसे ब्लेड बनाते थे। उस प्रत्येक जो ब्लेड होता था वो 2 रुपए का मिलता था। अब ये सोचिए 5 रुपए के सिक्के से वो 12 रुपए कमा लिए, और इसी तरह से और ये काम बढ़ता गया और संकट आने लगा। तो जब ये बात सरकार को पता चली कि बांग्लादेश में कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे सिक्के जो हैं उनको ले जाके कुछ ऐसा कर रही हैं, तब सरकार ने कुछ आइडिया लगाया और उसने क्या किया, जो 5 का सिक्का का जो मेटल था उसे चेंज कर दिया गया। तो इस तरह से हमारा सिक्का जो अब होता है वो दूसरे मेटल का आने लगा है। तो आई होप कि आपको ये जो
रुपए के सिंबल के बारे में मैंने बताया कि कैसे बना, क्या है इसकी हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है, रुपया वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और फर्स्ट यूज़ इसका कब किया गया था, शेरशाह सूरी के समय में किया गया था। फिर वैल्यू इसकी जो है कि क्या है वैल्यू, वो देखा हमने। रुपीज़ इन अदर कंट्री, और दूसरे कंट्री में रुपीज़ जो हैं, इसके अलावा डिवेल्यूएशन देखा हमने। फिर इस पर लैंग्वेज देखी, कितनी लैंग्वेज में बात की गई है। तो ये सब बातें हमने आज देखी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।